हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो मैं आज और एक नई वीकली एनर्जी चेकिंग वीडियो लेके आ गई हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फरवरी 22 से 28 तक आप लोगों की वीकली एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या होने वाला है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग शाइन और नॉर्थ नोड एक्वेरियस में है तो ये रीडिंग आप ज़रूर चेक कर सकते हो। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए, आपका पहला कार्ड ऑलरेडी खुद पे हुई इतनी आ गया है, तो देख लीजिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स होता है ना सेविंग्स के लिए, कि आप इतने दिनों तक बहुत काम कर चुके हो ना एंड आपको उसका फल मिल भी चुका है। तो आप अगर इतने दिनों तक कोई चीज़ के लिए ऑलरेडी कोशिश कर रहे हो तो सक्सेस इस वीक में आपके लिए है। तो आप इस वीक में किसी से कुछ पैसा मिल भी आपको सकता है। अगर कुछ पैसे के लिए आप वेट कर रहे थे और कुछ कुछ लोगों ने ले लिया, या फर्स्ट सैलरी भी हो सकता है, राइट। और कुछ शुरू किया था आपने, वो जो फर्स्ट पैसा खुद के हाथों में आने का जो एंजॉय है ना, वो मतलब सेटिस्फेक्शन है ना, वो इस कार्ड में मुझे दिख पा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है, फर्स्ट इनकम और कुछ भी पैसा आपको मिल रहा है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि आप उसको प्रॉपर सेव कर रहे हो। जितना यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, बट उसका सेविंग्स की प्रॉपर भी होना चाहिए, क्योंकि इन द फ्यूचर आपके लिए वो सेविंग्स बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। देखो, ये जो सिक्स है ना, इस सिक्स के पास ये 7 पेंटिकल्स है, बट ये ना कुछ ड्रीम देख रहा है। मतलब ये ना थोड़ा सा मुझे वो वाला एनर्जी मिल रहा है, मतलब खर्च नहीं करना, पूरा सेविंग्स करना। तो ये चीज़ में मुझे इस सेक्स की तरफ से ऊर्जा मिल रहा है। तो अगर जितना हो सके आप मतलब जितना हो सके सेविंग्स करो, क्योंकि ये सेविंग्स आपके इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि फ्यूचर में ऐसा कुछ होना होगा कि वो सेविंग्स आपको काम में आ गया, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत हो सकती है। मतलब सडनली ये हो गया कि ये खरीदना है तो खरीद लिया, ये लेना है तो ले लिया, और उससे आपका पैसा पूरा खर्च हो गया। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये जो वंस है ना, वो ये सब वंस का जो वो एंथुजियास्टिक वाला एनर्जी होता है वो मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है कि क्विक एक्शन ले लो, कुछ खरीदना चाह रहे हो तो वो क्विक खरीद दो, कुछ लेना चाहते हो, कुछ घर में आना लाना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो पैसा, तो दे दो। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उसको आपको थोड़ा सा उसमें धीरज रखने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा उस टाइम में शांत होने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई इस वीक में पैसा मांगे ना, तो उसको ना थोड़ा सा हेल्प कर दो, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपसे कुछ डोनेशन मांगे, बट आप उसको दे नहीं रहे हो, ये सोच के कि ये तो मेरी पैसा है तो मैं क्यों दूँ। तो अगर ये सोच के आप नहीं दे रहे हो तो उसको थोड़ा सा हेल्प कर दो, क्योंकि अगर 7 पेंटिकल्स है ना, तो अगर आप उससे थोड़ा सा भी दे दो तो उससे आपको कुछ कम नहीं होगा। तो आपको उसमें फ्यूचर में बढ़ेगा ही, राइट। तो अगर आपके पास है तो आप देखो कि आप दूसरों को भी थोड़ा सा हेल्प कर रहे हो। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बताता है कि अगेन वो सक्सेस तो आपको ऑलरेडी मिल रहा गया है, वो स्टेबिलिटी आपको इस वीक में मिल रहा है, वो पैसा आपको इस वीक में मिल रहा है। जो बिजनेस आपने शुरू किया था और कोई भी रिलेशनशिप शुरू किया था, तो वो ऑलरेडी आपको फुलफिल हो चुका है, बट उसके लिए ज़्यादा ड्रेडिंग करने की
मतलब डे ड्रीमिंग करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, राइट। वो कुछ इंसिडेंट्स था जो आपके डेस्टिनी में था, आपको मिल गया, बट उससे लेके ही बैठ गए और कुछ नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है, कि लाइफ में अगर एक चीज़ मिल गया तो उससे अगर सेटल हो जाओगे तो और भी जो अच्छा अच्छा चीज़ आपकी तरफ आ रहा है वो आपकी तरफ आ नहीं पाएगा, राइट। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो इस 6 को ना 4 पेंटिकल्स खुद मतलब छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इसके पास और भी ज़्यादा पेंटिकल्स है जो सेविंग्स ऑलरेडी ये कर चुका है। बट ये जो 4 पेंटिकल्स इसके पास है, मतलब ये जो 3 पेंटिकल्स, अगर 7 पेंटिकल्स में देखो 3 पेंटिकल्स ये सेविंग्स कर चुका है, बट उसके पास खुद के पास 4 पेंटिकल्स है, बट वो ना उसको देने के लिए रेडी नहीं है। मतलब खुद के लग्जरी के लिए हो सकता है, कोई चीज़ खरीदने के लिए हो सकता है, वो ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो ये नहीं चाहता वो दे। तो थोड़ा सा आपको देखना है कि आप खुद के लिए भी थोड़ा सा मतलब दे रहे हो। मतलब कोई चीज़ को ऐसे पकड़ना नहीं है कि तो पकड़ने से ना कोई चीज़ रह जाता है, ये तो सही नहीं है। जिस चीज़ को जाना है वो जाएगा, जितना खर्च होना है वो होएगा, बट उसको जाने देना है। आप उसको पकड़ के बैठ के फर्स्ट सेविंग, फर्स्ट लव रिलेशनशिप मिल गया तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, वो क्या कर रहा है, हर वक्त कहाँ पे जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो सर हर वक्त ये नोट चीज़ देख रहे हो, तो इससे ना टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा आपके खुद में भी और रिलेशनशिप में भी। तो इससे ना आपको खुद के भी ऊपर बहुत ज़्यादा भार महसूस होगी, स्ट्रेस डिप्रेशन थोड़ा सा महसूस होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खुद को महसूस करोगे, रिलेशनशिप टॉक्सिक होगा। तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन फिनेंस के भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा इन द फ्यूचर ग्रोथ के लिए, राइट। क्योंकि अगर आप ऐसे पकड़ के बैठ जाओगे तो जो नया चीज़ आपके तरफ आने वाला है तो वो नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो अगर ऐसा कुछ चीज़ आप छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो तो मैं बताती हूँ कि जान मेरी छोड़ दो। क्योंकि छोड़ने, अगर आपको कोई चीज़ आपका है तो वो आपसे कोई भी छीन नहीं पाएगा, वो आपके पास ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो आपके लिए बना है वो आपका ही रहेगा, कोई आपसे कभी भी नहीं ले पाएगा, राइट। तो अगर डे ड्रीमिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो मत करो। अगर कुछ चीज़ छोड़ने के लिए रेडी नहीं है तो ऐसा मत करना है, राइट। क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है बट उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना है। तो चलिए मैं अपना नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। 5 ऑफ वांड्स। इस वीक होने वाला है आपका ग्राउंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये देखो, ये जो शख्स है ना, ये खुद का जो ग्राउंड को प्रोटेक्ट कर रहा है तो कि इसे कोई कुछ हार्म मतलब चोट नहीं पहुंचा सके, राइट। इसके जो ग्राउंड है उसके मतलब चारों तरफ कोई आ नहीं सके, इसीलिए वो चारों तरफ का जो ग्राउंड को मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये जो वंस इतना छोटा है, ये थोड़ी ना प्रोटेक्ट कर पाएगा खुद को। तो इससे करने से ये क्या कर रहा है, ये तो एंड सोल्यूशन नहीं है ना। अगर इसे खुद को प्रोटेक्ट करना है तो वो बड़ा वंस यूज़ करे, स्टेबल वंस यूज़ करे, बट नहीं, ये खुद का बस ऐसे ही प्लानिंग लेके चला गया खुद को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसा करने से फ़ायदा तो नहीं है। मुझे पता है कि ग्राउंड यहाँ पे किसी की ग्राउंड स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, वो रिलेशनशिप में भी हो, बट कोई भी फिनेंस में हो, फैमिली में, यहाँ पे ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ पे खुद का ग्राउंड जो ग्राउंड में स्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आप उसको कैसे कर रहे हो, ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आप प्रॉपर तरीक़ा से उस ग्राउंड को स्टेबल नहीं करोगे, स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तो वो ग्राउंड एट द एंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो अगर आपको ग्राउंड स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ज़रूर ध्यान रखो कि आप प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ वो ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, नहीं तो वो स्ट्रॉन्ग करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये 4 ऑफ पेंटिकल्स और ये ऐसे ग्राउंड स्ट्रॉन्ग करोगे ना तो उसका आपको फ़ायदा क्या है, उसका तो कुछ काम ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हो गए आपके एगेंस्ट में आपको नीचे उतारने के लिए, बट आपको देखना है कि आप उस ग्राउंड को प्रॉपरली मतलब स्ट्रॉन्ग कैसे कर रहे हो, आप खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हो। वो जो प्रोटेक्शन का तरीका है ना, उसको आपको थोड़ा सा चालाकी से ध्यान में मतलब चालाकी से करना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ना
हो सकता है कुछ नैरो माइंड के लिए आप कुछ गलत डिसीजन लेके वो ग्राउंड स्ट्रांग कर रहे हो, तो उससे ना प्रॉब्लम और भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो वो जब प्लानिंग आप कर रहे हो कि आपको कैसे वो जो तरीका आप अपना रहे हो आपको ग्राउंड को सख्त करने के लिए, वो तरीका प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। तो इस वीक में हो सकता है कि आपको किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन है एंड एट द एंड ऑफ द वीक आपने देखा कि वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो रहा था, आप उससे दूर जा रहे हो, उससे खुद का नाता तोड़ रहे हो। अगर ऐसा कुछ है ना तो देखो मेरी जान, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वो कुछ मतलब वो उसमें ना ईगो का बाहर आ जाता है। अगर कोई चीज़ पे अगर एक्सपेक्टेशन है ना तो चीज़ में आपका ईगो का भाव बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट पीपल डिफरेंट होता है, राइट। तो अगर आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका एक्सपेक्टेशन फुल करे। तो अगर आप जब वो आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाएगा तो आप उससे आधा तो मतलब तोड़ दोगे, और इससे आपको खुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि वो उस शख्स को आप चाहते भी बहुत ज़्यादा हो और उस काम को आप बहुत ज़्यादा चाहते भी हो। तो एक्सपेक्टेशन मत रखो, राइट। एक्सपेक्टेशन से कोई प्लानिंग अगर करोगे तो वो इस वीक में कोई काम नहीं आने वाला। तो आप देखो कि एक्सपेक्टेशन को दूर हटा के आप उस प्लानिंग को कर रहे हो तो कि आपको सक्सेस मिले, राइट। तो चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ये फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मुझे बताता है कि यहाँ पे ना कुछ धोखा किसी के साथ हुआ है, या ये आपके साथ हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट है कि कोई शख्स आपकी लाइफ में है, क्योंकि आप ना उसको थोड़ा सा फील कर पा रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप फील कर पा रहे हो कि ये शख्स ऐसा हो सकता है, ये शख्स मुझसे कोई छुपा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उस शख्स के थोड़ा सा नाता तोड़ो, क्योंकि इस वीक में वो शख्स आपको थोड़ा सा धोखा देने की माइंड में रह सकते हैं। यहाँ पे तो देखो इंसान जो जिसको धोखा दिया गया है वो ऑलरेडी पीछे जा चुका है, मतलब उसके पास सब कुछ क्लियर नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में भी ऐसा कोई शख्स है जो आपके पास आपसे कुछ छुपा रहा है, तो इस वीक में थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो ये धोखा आपसे साथ हो सकता है। तो यहाँ पे इस वजह से भी ग्राउंड स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वर्क इन्वायरमेंट में इस वीक में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स रहने वाली है। सब लोग खुद पे खुद बेस्ड होने की कोशिश करेगा, तो आपसे ना कुछ चीज़ छुपा जाएगा, तो कि आप उतना बेस्ट आपका नहीं दे पाओ। आप जब किसी से कुछ बात शेयर करो ना तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप सबके साथ शेयर नहीं करो, नहीं तो वो बात अगर एक को बता रहे हो तो वो दो को, तीन को, चार को, ऐसे पूरा ऑफिस को और घर में कोई और सोसाइटी में कोई किसी को बोल रहा है, तो उससे ना आपको आपके पीछे बहुत ज़्यादा आपके लिए बात हो सकती है। ये चीज़ भी मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। तो आप किसको क्या बोल रहे हो, कैसे चल रहे हो, क्या प्लानिंग कर रहे हो, ये थोड़ा सा दूसरों से आप इस वीक में अगर नहीं शेयर करोगे तो ही अच्छा होगा, राइट। इस वीक में ना आपके पास कुछ क्लैरिटी आने की ज़रूरत है, बट जो आपके पास नहीं है। तो अगर इस वीक में ना वो क्लैरिटी अभी तक आपको नहीं मिलेगा, तो अगर क्लैरिटी नहीं मिला ना तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हो, क्योंकि जब तक ना क्लैरिटी आएगा तब तक वहाँ पे उधर एक चांस है कि आपको धोखा मिल जाए और कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे प्रॉपर तरीके से शेयर ना हो। तो आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा धीरज रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो फुल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, अभी तक वो जो क्लैरिटी आपके पास नहीं है। तो अगर जब तक ना क्लैरिटी आ रहा है तब तक कुछ नहीं करना, किसी को कुछ शेयर नहीं करना। जब तक ना आपको पता चल जाए कि ये जो दूसरा शख्स कैसा है तब तक उसको कुछ बताना भी नहीं है, क्योंकि उससे आपको मतलब नुकसान ही होने वाला। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो चलिए मैं आपके लिए ओरेकल कार्ड की गाइडेंस देख लेती हूँ।
यहाँ पे आए इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो यहाँ पे आपको यही याद दिलाना चाह रहा है कि आपके पास वो पावर है कि आप खुद का जो ग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर सको, इन लोगों के अगेंस्ट जा सको एंड खुद को ये धोखा से बचा लो, क्योंकि आपके पास वो स्ट्रेंथ भी है एंड आपको पता है कि आपके लिए कौन अच्छा है। तो इस वीक में इंट्यूशन भी आपके लिए एक बहुत बड़ा गाइडेंस होने वाला है, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी बता देगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको जो हार्ट है ना वो भी बता देगा आपको क्या करना है, कौन शख्स आपके लिए सही है। तो आपको पता होगा कि कौन आपके लिए अच्छा है कौन आपके लिए बुरा है। तो ये भी हो सकता है कुछ आपके आप खुद एक शख्स को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, आपको बाद में पता चला कि वो आपके लाइफ में आपका अच्छा नहीं चाहता था, आपका बुरा चाहता है। तो इससे ना आपको थोड़ा सा उस टाइम में दिक्कत हो सकता है कि यार मैंने तो इसको ट्रस्ट कर दिया, ये मुझसे ऐसा कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो आपको थोड़ा सा उस टाइम में स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो आपके हाथों में नहीं है ना। तो वो उससे आपको थोड़ा सा हटना है, नाता उससे आपको तोड़ना है। आपका जो खुद का पावर है क्योंकि आप तो पावरलेस हो ना, आपके पास सब कुछ उतना पावर है कि आप उन सब लोगों से लड़ सको। तो अगर ऐसा कुछ शख्स है तो आप ज़रूर ध्यान में रखो कि आप उससे नाता तोड़े, क्योंकि वो आपके लिए इस वक्त में बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, राइट। तो मैं आशा करती हूँ कि इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ है। तो अगर इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ। टेक केयर, बाय।